जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं साइंस का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, साइंस यानी विज्ञान का आज की इस वीडियो में हम लोग 100% जो है ये वायरल क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, पूरा करने वाले। प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा आपको अंत तक देखना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका भी जो है 21 फरवरी का साइंस का पेपर है तो इस वीडियो को आप पूरा देख कर ही जाइएगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो भी हम प्रश्न कराएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ सभी प्रश्न जो है 100% जो है आपको लड़ने वाला है। यही सारे प्रश्न जो है छपने वाला है, तो वीडियो काफी कमाल का है। वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो मैं दावा करता हूं आप जो है एग्जाम में जो है गर्दा उड़ा के आने वाले हैं। आपका जो 100% स्कोर आप करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है क्या दिया है, ये खंड अ यानी सेक्शन ए है। बच्चों यहाँ देखिएगा तो ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको 80 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं, यानी 40 अंक हो गया। क्लियर है? ये सब चीज आप निर्देश समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग फटाफट टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से सभी प्रश्नों को हम लोग स्पीड से कर लेंगे। बच्चों 10 से 12 मिनट आप दे दीजिए और हम पूरा जो है निपटा देंगे इस पूरा वायरल पेपर को। क्लियर है? तो आपको पूरा जो है देख कर जाना है बच्चों, आप गर्दा मचा के आने वाले हैं। प्रश्न पहला करें, जल में जो है घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में पर बच्चों घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा, जल में जो है घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाता है। याद हो गया? प्रश्न 2 को पढ़िएगा, कर सोडा एस का रासायनिक सूत्र है बच्चों। याद रखिएगा, सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 होता है। याद करते चलिएगा बच्चों, इस सारे प्रश्न जो है छपने वाले हैं, वायरल पेपर है बच्चों। कह निम्नांकित में कौन जो है विजातीय यौगिक है? याद रख लीजिएगा पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक हो जाएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। याद रख लीजिएगा पर जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaCO3 होता है। ऑप्शन डी याद रखना है आपको। प्रश्न 5 को पढ़िएगा, कह रहा निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? पर याद रखिएगा, संक्षारक अम्ल यहाँ कौन हो जाएगा? तो याद रखना आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिया है ये संक्षारक अम्ल हो जाएगा। प्रश्न 6 को पढ़िएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। याद रखिएगा पर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। याद करते आपको चलना है। प्रश्न 7 का है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। याद रखिएगा बच्चों। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम है? किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? पर जो याद रखिएगा, फ्लोरीन की जो है आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। एफ आपको बिल्कुल सही आंसर याद रखना है। प्रश्न 9 का, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? याद रखिएगा बच्चों, वाट के बराबर जो है जूल बट्टे सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न 10 को पढ़िएगा, कह रहा विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है? पर याद रखिएगा, ये नाइक्रोम की बनी होती है। प्रश्न 11 को पढ़िएगा, कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहलाता है? पर प्रतिरोध कहलाता है। याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा, कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, क्या हो जाता है? प्रश्न याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िएगा, कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा? प्रश्न याद रखिएगा, कोयला हो जाएगा। आगे हम लोग चले प्रश्न 14 को पढ़िएगा, कह रहा तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रश्न याद रखिएगा, मीटर में जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, किसके कारण? प्रचुत इलेक्ट्रॉन के कारण। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा, कह रहा 16 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? प्रचोद याद रखिएगा, इसका सही आंसर 24 जूल हो जाएगा। कैसे प्रचो? याद रखिएगा, आपको जो है W बराबर क्या फार्मूला होता है? W बराबर V इंटू क्यू होता है। V गुने क्यू होता है, तो यहां से देखिएगा तो V का मान 12 है और Q का मान 2 है, तो 12 दूनी 24 जो है जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। इसी तरह जो हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 कह रहा है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? याद रखिएगा पर जो किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, कह रहा किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा बच्चों, वायवीय श्वसन से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, कह रहा मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। बच्चों मानव में जो है नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण कहलाता है। क्या बच्चों? वृषण। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, कह रहा कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पर याद रखिएगा, वृद्धि जो है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न जो है 21 को पढ़िएगा, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है?
तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो है ऑप्शन ए जो दिया है पौधों में भी होता है, और ऑप्शन सी जो दिया है कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, दोनों में होता है। तो यानी ऑप्शन डी जो दिया है ए और सी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस बच्चों किस में होता है? तो ये कोशिका द्रव में होता है। तो याद रखिएगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, कह रहा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, न्यूरॉन कहते हैं। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 24 करें, कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम पर जो वसा पर क्रिया करता है? तो याद रखिएगा, ये जो है लाइपेज जो दिया है ये जो है वसा पर कार्य करता है या क्रिया करता है। प्रश्न 25 करें, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा बच्चों, नेत्र द्वारा पूछा जा रहा है तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा बच्चों, अमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये ऑप्शन देखिएगा तो IR² बच्चों, ये जो है आपको जो है निरूपित नहीं करता। याद रखिएगा IR²। प्रश्न 28 का है, निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है बच्चों? याद रखिएगा, कौन बना सकता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस बना सकता है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है प्रश्न 29 कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा बच्चों, उसे प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब बिंदु इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे बच्चों, प्रश्न जो है 30 को पढ़िएगा, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा लेंस उसमें लगा होता है? याद रखिएगा, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? याद रखिएगा, उसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है। प्रश्न जो है 31 को पढ़िएगा, कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए बच्चों, इसमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को जो है लेना पसंद करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 32 को पढ़िएगा, कह रहा है कि किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस क्या हो सकता है समझो? बच्चों दोनों का फोकस दूरी जो है आपको निगेटिव दिया है, तो कौन सा लेंस या फिर दर्पण हो सकता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तो दोनों जो है अवतल हो सकता है। याद रखिएगा। प्रश्न 33 कह रहा है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, कार्पस ल्यूटियम से कौन हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 34 का, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा प्रश्न? याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ जो है सूर्य प्रकाश हो जाएगा। सूर्य प्रकाश ऑप्शन बी जो दिया है ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 35 का है कि मानव का उद्भव स्थान है बच्चों, मानव का उद्भव स्थान क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका हो जाएगा। याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे बच्चों प्रश्न 36 की ओर, निम्नलिखित में कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स भी है और सुजाक भी है। सुजाक को क्या बोला जाता है? गोनेरिया भी बोला जाता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 37 को पढ़िएगा, कर मानव गुर्दे का आकार होता है बच्चों, मानव गुर्दे का आकार जो है सेम के बीज के आकार के होता है। याद रखिएगा, मुट्ठी के आकार के। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है बच्चों, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है, यानी ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 39 को पढ़िएगा, कह रहा है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं बच्चों? तो यौवनारंभ कहते हैं, यौवनारंभ। याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 40 कह रहा है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा बच्चों, CFC जो होता है, CFC आपको बिल्कुल आपका आंसर याद रखना है। प्रश्न 41 कह रहा है कि बोल्ट बराबर होता है बच्चों, भी बराबर क्या होता है बच्चों? बोल्ट, भी मतलब बोल्ट, बोल्ट किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखिएगा तो बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल बच्चों इसमें आपको 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं, जो कि आपके जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर होने वाला है, डायरेक्ट सभी देखिएगा उसी में आपको छपने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।